नमस्कार दोस्तों, आपसे बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद रवि और फेसबुक पेज डेली लाइफ रवि में। तो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार दाखल है, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। तो मैं फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ एलएसए की और साथ में एआई टेक्नीशियन हूँ। तो अपना जो ये चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी लगे आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस कमी को मैं सुधार सकूँ और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नस्ल सुधार के ऊपर है कि जो अपने फील्ड में अपन देखते हैं कि नस्ल सुधार क्यों जरूरी है, नस्ल सुधार कैसे किया जाता है, नस्ल सुधार के फायदे क्या है। तो उस सभी बातों पे अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें और जो कमी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका प्यार बनाए रखें। तो आज की जो हमारी जो चर्चा है वो नस्ल सुधार के ऊपर रहेगी। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि नस्ल सुधार के बाद अपन चर्चा करें नस्लों की, मोटा मोटे आपको उस पर नस्लों पर चर्चा करें, कौन कौन सी नस्लें अपने एरिया में चलती है। जो अपने मैं जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर से हूँ, तो हनुमानगढ़ गंगानगर आसपास के एरिया में कौन सी नस्लें प्रचलित है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन चर्चा करें नस्ल सुधार के फायदे क्या है। उसके बाद अपन चर्चा करें नस्ल सुधार कैसे किया जाता है। और लास्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि नस्ल सुधार के लिए कौन से बुल कब यूज किए जाते हैं। तो उसमें ये भी है कि अपने पास कौन कौन से बुल उपलब्ध है, उसकी आप कैसे सेवा ले सकते हो, तो सभी आपके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज अभी शुरू करते हैं नस्ल सुधार के ऊपर कि नस्ल सुधार कैसे कैसे। नस्ल सुधार का मतलब है कि अपने पास जो पशुधन है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, जो भी पशुधन है उसकी आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाना। जो पिछले वाली पीढ़ी है उसकी जो कमी है उसको सुधार के आगे वाली पीढ़ियों को अच्छी बनाना, ठीक है। और वो अच्छी कैसे बना सकते हैं कि मतलब आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि आपके पास कोई भैंस है, कोई गाय है, ठीक है। उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें अपने क्या करना है, यहाँ पे अच्छा नंदी, अगर गाय है तो नंदी, और अगर भैंस मान के चले तो आपके पास जोटा, या आप जो भी बोलते हो, जो आप साठ वगैरह जो भी बोलते हो, ठीक है। उसको अपन सिलेक्ट करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी में जो बच्चा आएगा वो इससे अच्छा ही आएगा, ठीक है। अगर अपन अच्छा सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा ही आएगा। अगर यहाँ पे हल्की क्वालिटी का है या कोई कमियों वाला नंदी या बुल सिलेक्ट करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कम उसमें कमियां ही आएगी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे अच्छा नंदी यूज करके आगे अच्छी जनरेशन लेनी है। फिर आगे इसके ऊपर अच्छा चेंज करके अच्छा बुल सिलेक्ट करेंगे तो आने वाली जो तीसरी पीढ़ी है उसमें अपने को और ज्यादा सुधार मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि अपने पास 10 लीटर वाली भैंस है, ठीक है, या 10 लीटर वाली गाय है। अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने को अच्छा बुल यूज करना है, अच्छा नंदी यूज करना, 10 लीटर वाली भैंस अपने अच्छा सांड या बोल सकते अच्छा झोटा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, ऐसा बुल यूज करना है जिसकी माँ का दूध 15 से 16 लीटर कम से कम हो, ठीक है। आप करने को तो 20 लीटर वाली कर सकते हो, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है कि अपने वाले 10 लीटर इसके ऊपर अपन डायरेक्ट 20 लीटर वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अपने को यहाँ पे 15 से 16 लीटर वाला बुल यूज करना है। तो यहाँ पे जो आने वाली इसकी जो कटड़ी आएगी, ठीक है, ये जैसे अपने ने बुल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अपने भैंस है जिसका प्रतिदिन 10 लीटर दूध है और बुल की मात्रा है 15 से 16 लीटर, ठीक है। तो आने वाली जो पीढ़ी आएगी उसमें आप मान के चलो ज्यादा अगर वृद्धि नहीं होगी तो कम से कम आप मान के चलो 1 से 2 लीटर की वृद्धि जरूर होगी। तो यहाँ पे ये 10 लीटर वाली थी, यहाँ से ये 11 से 12 लीटर वाली हो गई। फिर यहाँ पे जो कटड़ी आई है, जो 11 से 12 लीटर वाली कटड़ी आई है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे बुल से दोबारा क्रॉस करवाएंगे आने अगली पीढ़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 18 से 20 लीटर वाला बुल यूज करेंगे। तो इसके ऊपर अपन 18 से 20 लीटर वाला बुल यूज करेंगे तो आगे जो कटड़ी आएगी वो अपने पास 13 से 15 लीटर से ऊपर के दूध की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, कहाँ पे 10 लीटर दूध था प्रतिदिन का और कहाँ पे 13 से 15 लीटर हो गया। ये कैसे हुआ, अपने ने नस्ल सुधार किया। और नस्ल सुधार कैसे होता है, अपने को अपनी जो कमियां सुधारनी है उस कमी के हिसाब से अपने को बुल सिलेक्ट करना। जैसे अपने को दूध की कमी सुधारनी थी तो यहाँ पे 10 लीटर से कितना हो गया, 13 से 15 लीटर हो गया तीसरी पीढ़ी में। और ये ऐसे आगे करते रहेंगे तो अपने पास भी 20, 25, 26 लीटर वाली 30 लीटर वाली भैंसें होंगी, ठीक है। ऐसे आप मान के चलो कि आपके पास कोई जो आप गाय है, ठीक है, यहाँ पे सेम ही लेके चलते हैं, गाय है उसका 10 लीटर दूध है, ठीक है, 10 लीटर दूध है। फिर ये हो गई 11 से 12 लीटर वाली हो गई, ये फिर 13 से 15 लीटर वाली, 18 लीटर वाली हो गई, ठीक है।
हम अपन लेके चलते हैं कि दूध के अलावा अपन कौन से सुधार कर सकते हैं। दूध के अलावा अपन उसका नस्ल का सुधार कर सकते हैं, उसकी ब्रीड कौन सी है उसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी कदकाठी में सुधार कर सकते हैं। अगर उसके ऐसे आपको लग रहा है कि गाय के या भैंस के थन छोटे हैं तो अपने को ऐसा बुल यूज करना है जिसकी कटिया या जिसकी माँ के थन अच्छे हो, उसकी कदकाठी अच्छी हो। अगर अपने पास ऐसा पशु है जो टक्कर मारता है या मारने को दौड़ता है या अपन बोलते हैं गर्म स्वभाव का है, तो अपने को ऐसा बुल यूज करना है जिसके बच्चे नरम स्वभाव के आ रहे हैं, शांत स्वभाव के आ रहे हैं। तो नस्ल सुधार में आप हर उस कमी को सुधार सकते हो जो जेनेटिकली आगे चलती है, ठीक है। तो नस्ल सुधार ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है, और इतना इजी भी नहीं है। इसके लिए सब्र भी चाहिए और सिलेक्शन भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने का कौन सा बुल यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप मान के चलो आपके पास गाय है 10 लीटर वाली, यहाँ पे आपने यूज कर लिया 15 लीटर वाला बुल यूज कर लिया, फिर 18 लीटर वाला बुल यूज कर लिया जिसकी माँ का 18 लीटर दूध है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं नस्ल की। आपके पास ये जो गाय है ये है सिर्फ लाल रंग की है, लाल रंग की देसी गाय। देसी का मतलब है ऐसी गाय है जिसको अपन कोई भी नस्ल नहीं बोल सकते, ना साहिवाल बोल सकते, ना जर्सी बोल सकते, ना अपन रेड सी नहीं बोल सकते। सिर्फ ऐसी गाय है जो किसी भी नस्ल में नहीं आती है, सिर्फ एक देसी टाइप में गाय है, उसको किसी भी अपन नस्ल में नहीं ले सकते। तो लाल रंग की है तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें बुल यूज करेंगे साहिवाल का। अपन इसमें साहिवाल बुल यूज करेंगे क्योंकि ये लाल रंग की है, ठीक है। अगर आपको देसी में जाना है तो आप साहिवाल यूज कर सकते हो। अगर आपको फिर विदेशी में जाना है तो आप देख सकते हो लाल रंग में कौन सी नस्ल है और कौन सी ब्रीड में आप जल्दी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने साहिवाल चुना। यहाँ पे मान के चलिए आपकी गाय की क्वालिटी अगर साहिवाल के हिसाब से अपन लेके चले कि साहिवाल में कितनी प्रतिशत है, साहिवाल में मान लीजिए आपके पास 25 से 30% है, तो यहाँ पे अपन 100% जो साहिवाल शुद्ध नस्ल है उसको सिलेक्ट करेंगे, बुल को सिलेक्ट करेंगे या नर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी जो बच्चा आएगी, ठीक है, इसकी जो बच्चा आएगी वो अपने पास इससे कहीं ना कहीं देखो सीधी बात है बेहतर रहेगी। मान लीजिए अपने पास ये 50% के लगभग या 60% के लगभग इसकी शुद्धता आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे जो बछड़ी आई है इसको अपन दोबारा क्रॉस कराएंगे, तो ये भी बहुत अच्छे साहिवाल नस्ल के नंदी से करवाएंगे। तो अपने पास जो बच्चे आएगी यहाँ पे 50-60% क्वालिटी थी, यहाँ पे आप मान के चलो आपके पास 70 से 75 या इससे ऊपर भी क्वालिटी जा सकती है। इसके आगे आगे जो सुधार होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। 70-75 के ऊपर अपन जाएंगे तो वो धीरे धीरे होगा, फिर 95, 98, 99 ऐसे करके फिर आप 6ठी-7वीं पीढ़ी तक आपके पास शुद्ध नस्ल होगी। लेकिन आप अगर 2-3 पीढ़ी भी सुधार लोगे तो आप अच्छा दूध और अच्छी नस्ल दोनों प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ हम गाय और भैंस में नस्ल सुधारें, आप बकरी में भी सुधार सकते हो, आप भेड़ में भी सुधार सकते हो, आप मुर्गे में भी सुधार सकते हो, कुत्तों में भी सुधार सकते हो, वो आपकी मर्जी है नस्ल सुधार आप किस जीव पे करते हो। तो ये अपना पहला टॉपिक था नस्ल सुधार का। अगर इसमें आपको कोई कमी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और यहीं पे अपन बात कर लें नस्ल सुधार के फायदे क्या है। देखो 10 लीटर वाली भैंस बिकेगी आपकी 60 से 80 हज़ार में, ठीक है। 11 लीटर वाली मान के चलो आपके चली जाएगी 70 से 90 हज़ार में, 11 से 12 लीटर वाली, ठीक है। फिर 13 से 15 लीटर वाली ये आपने चले जाएगी 1 लाख के लगभग में, ठीक है, 1 लाख के लगभग। तो अपने क्या किया, अपने सिर्फ अच्छे बुल को सिलेक्ट किया। हो सकता है 150 रुपये आपके सीमन के ज़्यादा लगे हो, आपके क्रॉसिंग करवाने के ज़्यादा लगे हो सकता है आपने ज़्यादा बढ़िया बुल यूज़ किया है, ठीक है। तो वो आपके 150, 200, 250, 300, 500 जो भी रुपये आपने ज़्यादा खर्च किए हैं तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपका खर्चा उतना ही लग रहा है, ठीक है। आप कोई भी अगर 10 लीटर वाली कटड़ी है उसको अगर आप तैयार करोगे, वो जैसे आपको यहाँ पे 4 साल में बच्चा देती है, ठीक है। एक जो आपके पास ऐसी कटड़ी है जो 15 लीटर दूध देगी वो भी 4 साल में आपके यहाँ पे बच्चा देती है, ठीक है। तो खर्चा दोनों का सेम रहेगा ना, ऐसा ये खाएगी ऐसा ये खाएगी। इसके अलावा एक बात और बता दूं, अगर आप नस्ल सुधार करोगे तो ये कटड़ी जो आपको 4 साल में बच्चा दे रही है, वहीं पे अगर आप नस्ल सुधार करोगे तो आपको ये कटड़ी 3.5 साल में ही बच्चा दे देगी, ठीक है। तो नस्ल सुधार का एक ये भी फायदा है, आप उसकी प्रजनन क्षमता यानी कि बच्चा देने की क्षमता भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 13 से 15 लीटर वाली 1 लाख में चली जाएगी। वहीं पे अगर अपन बात करें कि अगर ये हल्की नस्ल की रहेगी तो हो सकता है इसके 80 हज़ार भी कोई नहीं दे, इसके भी कोई 90 हज़ार नहीं दे, इसके भी कोई लाख रुपए नहीं दे। अगर ये अच्छी नस्ल में रहेगी, टॉप नस्ल में रहेगी, तो हो सकता है आपको यहाँ पे 80 के बजाय 90 हज़ार भी दे दे,
90,000 की बजाय यहाँ पे 1 लाख भी दे दे। वो बात है कि आप नस्ल, आपकी नस्ल कैसी, आप नस्ल सुधार कैसा कर रहे हो सकता है ये 15 लीटर वाली आपके 1 लाख से ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि अपन उस कमियों को सुधार के अपन ने कैसा पशु तैयार किया है जो अपने को ऐसी कीमत मिलेगी। अगर अपन घर पे भी रख रहे हैं तो एक तो 10 लीटर वाली भैंस का खर्चा हो रहा है, एक अपने 15 लीटर वाली भैंस का खर्चा हो रहा है, तो खर्चा तो सेम ही रह रहे हैं ना। उतना ही खर्चा 10 लीटर वाली को आप दे रहे हो, उतना ही आपको 15 लीटर वाली को देना है, और आपको यहाँ 5 लीटर दूध ज़्यादा मिल रहा है। आगे 15 लीटर वाली पे अपन ब्रीडिंग करेंगे, नस्ल सुधार करेंगे, तो अपने पास ये भी 18 लीटर वाली भैंस होगी, 20 लीटर वाली भैंस होगी, तो ये 1 लाख के अपने पास अपन 2 लाख में भी बेचेंगे। तो ये सब संभव है जब अपन नस्ल सुधार करेंगे। यही बात गाय में है। तो गाय में जैसे जैसे अपन नस्ल सुधार करेंगे, दूध बढ़ाएंगे, तो अपने को कीमत अगर अपन बेचेंगे तो अच्छी मिलेगी, या फिर अगर अपन घर पे दूध रखेंगे या सॉरी डेयरी पे बेचेंगे तो अपने को मुनाफा दूध बेच के होगा। तो ये नस्ल सुधार था। इसके बाद में अपन अभी चर्चा करेंगे अपने एरिया की नस्लों के ऊपर, ताकि आप समझ सको कि कौन सी नस्ल है और इस पे अपने कौन सी नस्ल सेलेक्ट करनी है आगे ब्रीडिंग के लिए, अगली पीढ़ी में अपने को इसको कौन सी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखो, कोई कमी लगे आप कमेंट में बताओ और शेयर जरूर करना, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट में अपन चर्चा करेंगे अपने यहाँ पे जो ब्रीड चलती है, अपने एरिया में जो ब्रीड चलती है, उन ब्रीडों पे अपन नस्लों पे अपन चर्चा करेंगे, कौन सी नस्लें अपने एरिया में चलती है, ठीक है। तो चलिए नस्ल सुधार के बाद अपन चर्चा करेंगे नस्लों पे, ठीक है। गाय की कौन सी नस्लें अपने एरिया में लगभग पाई जाती है, और अगर अपन उस नस्ल पे सुधार करेंगे तो अपने जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। गाय की वैसे 2 प्रकार की नस्लें हैं, एक विदेशी नस्ल है, एक देसी नस्ल है। तो अपन पहले देसी नस्ल पे चर्चा करते हैं, देसी नस्ल पे, ठीक है। अपने देसी नस्ल की जो गाय है, इनको मोटा मोटे पहले के इनके बारे में बता दूं। देसी नस्ल की जो गाय है अपने यहाँ पे लोकल में जो अपन किसानों के घर में देखते हैं, वो प्रतिदिन आपको 12 लीटर के लगभग की गाय आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका जो प्रतिदिन का दूध उत्पादन है वो 12-13 लीटर के लगभग आपको मिलेगा, 11-12-13 लीटर के लगभग प्रतिदिन का मिलेगा। अगर अपन नॉर्मल किसानों के घर की बात करें कि अपन फील्ड में घूमने जाएंगे या गाय के सोने के घर पे जाके देखेंगे, तो उनके पास लगभग 11-12-13 लीटर वाली जो देसी नस्ल की गाय है वो मिलती है, ठीक है। इसमें भी 13 तो बहुत ही जो कम घर है उनमें मिलती है, नॉर्मली अपने को 11-12 लीटर वाली गाय देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं जो बेचने वाले हैं कि हमारे पास 20 लीटर वाली गाय, 25 लीटर वाली गाय है, अपने पास 60 लीटर वाली गाय है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो 20 लीटर से ऊपर की जो देसी गाय है अपने भारत में, वो अच्छे ब्रीडों के पास ही है, या जो अच्छे जो खानदानी जो गाय पा रहे हैं उनके पास ही है। तो उस चक्कर में आप नहीं पड़े। देसी नस्ल की जो गाय है, देसी नस्लों में जो मैं ब्रीड नस्लों के बारे में आपको बताऊंगा, इन नस्लों में जो गायें 15 लीटर के लगभग दूध देती है, ठीक है। 15 हो गया, 16 लीटर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी गायों में आ जाती है, ठीक है। 15-16 लीटर दूध देने वाली जो गाय है वो अच्छी सिलेक्टेड गायों में आ जाती है, ठीक है। अगर अपन 16 लीटर 15-16 लीटर वाली गाय अपने जो भारतीय नस्ल में कोई भी गाय है, तो वो अपने पास एक सिलेक्टेड या अपन चयनित या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी गायों में से एक है। इनकी जो फैट रहती है वो फैट आपको लगभग मिलेगी 3.5 तो बहुत कम गायों में होता है, ठीक है। वैसे तो 3.5 भी होता है, लेकिन 3.5 कम गायों में मिलता है। इसकी फैट आपको मिलेगी 4 से लेके 6% तक, ठीक है। ये नस्लों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अपन नस्लों की बात कर लेते हैं। नस्लों में जैसे आप मान के चलो, एक तो अपने हो गई साहिवाल, जो अपने एरिया में और अपने एरिया के आसपास पाई जाती है। साहिवाल हो गई, थार, ये अभी इसको क्या हो गया, ठीक है। तो एक जैसे हमारे पास ये साहिवाल हो गया, ठीक है। तो साहिवाल के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो लाल रंग में और जो गेहुआ रंग है उसमें लगभग आपने को देखने को मिलेगी। तो साहिवाल नस्ल की खासियत, तो साहिवाल का जो दूध होता है वो और ब्रीड की अपेक्षा साहिवाल का दूध थोड़ा मीठा रहता है। इसका रंग लाल होता है, हम्प होता है, और इसकी नाभि होती है, गलकंबल भारी रहता है, माथा थोड़ा उभरा हुआ रहता है। आप फोटो में देख के एक बार समझ सकते हो।
बाकी तो डिटेल में आपको नस्लों के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये साहिवाल होती है, एक तो साहिवाल हो गई, एक हो गई थार पारकर, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो साइड में फोटो में। तो ये एक थार पारकर नस्ल हो गई, ये सफेद रंग में रहती है। ये हो गई अपने राठी, तीसरी नस्ल हो गई राठी। आप फोटो में देख सकते हो, राठी हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के आसपास के एरिया में पाई जाती है। और जो थार पारकर है वो आपको जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपने एरिया में हनुमानगढ़, गंगानगर में ऐसी गायें हैं जिनको अपन आगे थार पारकर में बदल सकते हैं, ठीक है। और साहिवाल जो है वो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर आती है अपने गिर, गिर नस्ल है जो गुजरात की है। और गिर आप फोटो में जैसे देख भी सकते हो, इसके जो कान है ये पत्तीनुमा होते हैं और नीचे की ओर मुड़े रहते हैं। इसके जो सींग है वो ऐसे घुमावदार हो सकते हैं या पीछे की तरफ मुड़े हो सकते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। एक हो गई हरियाणा नस्ल, जैसे अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो एरिया है इसमें हरियाणा नस्ल की गायें आपको देखने को मिल जाएगी, जो अपने हरियाणा कच्छ में है। और जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये कामकाजी और मिल्किंग वाली, दूध वाली दोनों मिश्रित है, या इसको दही काजी भी कह सकते हैं। ये दूध के लिए भी काम में ली जाती है और खेती की कार्यों के लिए भी काम में ली जाती है। एक अपने हो गई कांकरेज, ये भारतीय नस्ल में सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। तो ये भी कामकाजी और दूध वाली दोनों नस्लें हैं। इनका मैंने आपको एवरेज तो बता दिया है, 11, 12, 13 लीटर वाली अपने एरिया में ये गाय पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसमें नस्ल सुधार करते हैं तो ये सभी नस्लें 20 लीटर वाली 20 से 25 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है, 20 से 25 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। और इनकी जो डिटेल में जो बातें हैं वो मैं आपको बाद में एक वीडियो नस्ल के ऊपर बनाएंगे, उसमें किस ब्रीड ने, किस नस्ल ने कितना दूध रिकॉर्ड करवाया है उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि 15-16 लीटर वाली जो गाय है जो देसी नस्ल में, वो अच्छे दूध देने वाली, या अपन कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी गायों में आती है। इसके ऊपर जो चलते हैं वो जो सिलेक्टेड नस्ल सुधार कर रहे हैं उनके घर पे ही आपको 16 लीटर से ऊपर वाली गाय देखने को मिलती है। या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि मेरी ये भाई साहब 25 लीटर वाली दूध बिक्री गाय बिक्री के लिए, ठीक है। नॉर्मली अपने फील्ड में 11, 12, 13 लीटर वाली प्रतिदिन की गाय अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी देसी नस्लें, साहिवाल, थार पारकर, राठी, गिर और हरियाणा। ये नस्ल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे का जो पार्ट रहेगा नस्ल सुधार कैसे करें, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि साहिवाल, थार पारकर, राठी, गिर, हरियाणा और कांकरेज, इन नस्लों को आप एक बार देख लो, ताकि आगे अपने पास जो पशु है उसको आगे कौन सी ब्रीड में लेके जाना है। आपको अपने घर के जो पशु है, अपने घर पे जो गाय है, उसको आपको साहिवाल में लेके जाना है, थार पारकर में लेके जाना है, राठी में लेके जाना है, गिर में लेके जाना है, हरियाणा में लेके जाना है, ठीक है। वो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद में जैसे ये तो अपने हो गई देसी नस्ल, हो गई विदेशी नस्ल। विदेशी नस्लों में अपने एरिया में मेन रूप से 2 ही नस्लें चलती है, एक तो है जर्सी और एक चलती है असम, जिसको अपन देसी भाषा में अमेरिकन नस्ल भी बोलते हैं, ठीक है। ये गेहूं बादामी रंग में, हल्के लाल रंग में होती है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो नॉर्मली अपने अगर फील्ड में, अगर किसानों घर पे बात करें, अपने एरिया में बात करें, तो घरेलू तौर पे इसका जो दूध है वो 15 से लेकर 25 लीटर के बीच की गाय अपने को देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर जो गाय होती है वो 15 से 20 लीटर वाली देखने को मिलती है। कुछ एक जो है वो 25 लीटर से ऊपर वाली या 25 लीटर वाली अपने लोकल एरिया में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रीडरों के पास तो ये जो गाय है ये 50-60 लीटर वाली भी है। मैं अपने एरिया की बात करूँ, वो अपने को नस्ल सुधार करती है, इससे अपने को 40, 45, 50, 60 लीटर लेना है, ठीक है। दूसरी नस्ल, सॉरी, इसका फैट बताता हूँ। इसका जो फैट रहता है, इसका जो फैट रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 4 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। लगभग 4 से 5 के बीच में, या 3.5 से, इसका 3.5 से 5 मान के चलो, 3.5 से 5 के बीच में रहता है, ठीक है। दूसरी नस्ल हो गई अपने पास असफ, जिसको अपन अमेरिकन नस्ल भी बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है। इसका जो दूध उत्पादन नॉर्मल अपने अगर किसानों के घर पे बात करें तो इसका जो आपको 15 से लेके ये आपको 30 लीटर के बीच में अपने को किसानों के घर पे नॉर्मली देखने को मिल जाती है। वैसे तो इस गाय नस्ल की गाय ने भारत में 80 लीटर से भी ऊपर दूध निकाला है,
और वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हार्ड होती है, वो अपन इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपन इन नस्लों को सुधार करके 30 लीटर की जो 15 लीटर वाले हैं उसको अपन 40 लीटर 45 लीटर तक तो ट्राई कर सकते हैं ना, कम से कम। ठीक है। और इसका जो फैट का प्रतिशत रहता है, दूध में फैट कितनी होती है, फैट इसकी लगभग रहती है 2.5 से लेकर लगभग 4 तो कुछ 6 गायों में होती है, लगभग आप फिर भी 2.5 से 4 के बीच में लेके चलो, 3 साढ़े 3 2.5 कुछ गायों की 4 भी फैट रहती है। ठीक है। तो ये अपनी हो गई भारत की देसी नस्लें, और ये हो गई 2 विदेशी नस्लें। 2 विदेशी नस्लें इसलिए की है कि अपने 2 ही विदेशी नस्लें अपने यहाँ पे ज़्यादा चलती है, और साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणा, कांकरेज ये हो गई देसी नस्लें, क्योंकि अपने जो एरिया है उसमें ये लगभग 4 से 5 नस्लें हैं वो इस चलती है। ठीक है। इसमें कांकरेज भी अपने एरिया में नहीं चलती है, ज़्यादातर गिर, थारपारकर, साहिवाल 3 नस्लें ज़्यादा चलती है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन राठी पे भी काम करेंगे, क्योंकि अपना जो हनुमानगढ़ गंगानगर जो एरिया है वो राठी का बेल्ट है, तो अपन राठी पे भी काम करेंगे, हरियाणा पे भी काम करेंगे, साहिवाल पे भी करेंगे, थारपारकर भी करेंगे। और जहाँ पे जरूरत होगी दूध की, यानी कि जो फार्म कर रहे हैं या जिनको है कि भाई साहब हमें जर्सी सब चाहिए, तो वहाँ पे अपन जर्सी सब में भी काम करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में अपन करेंगे भैंसों की 2 नस्लें। भैंसों की नस्लें यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। भैंसों की बात करूँ तो भैंसों की लगभग अपने एरिया में 2 ही नस्लें चलती है ज़्यादातर। एक तो है मुरा जो हरियाणा की नस्ल है। ठीक है। और एक चलती है नीली रावी, ये पंजाब की नस्ल है। और ये मुरा जो नस्ल है वो अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है, और इसका जो मूल स्थान है वो हरियाणा है। अपन हरियाणा से सटे हुए जो एरिया है उसमें ये मुरा नस्ल की एक वैसे पाई जाती है, लेकिन इसका जो गड्ढा है वो हरियाणा है, हरियाणा में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो इसका जो दूध में फैट की प्रतिशत रहती है वो फैट की प्रतिशत रहती है लगभग 7 से लेके 8 के बीच में। मुरा का जो दूध में फैट रहता है वो 7 से 8 रहता है। दूध उत्पादन अपने एरिया में अगर बात करें तो अपने एरिया की भैंसें लगभग 12-13 लीटर दूध देती है। ठीक है। 10 से 13 लीटर आप मान के चलो, 10 से 13 लीटर वाली जो दूध वाली भैंसें वो अपने एरिया में पाई जाती है। इस पे अगर नस्ल सुधार अपन करेंगे तो इसको अपन ले जा सकते हैं 20 लीटर की, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। ये सेम कंडीशन है नीली रावी की, ये पंजाब की नस्लें हैं जो अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में भी पाई जाती है। ठीक है। इस जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ये नीली रावी जो नस्ल है ये व्हाइट स्पॉट में देखने को मिलती है। डिटेल में चर्चा अपन बाद में करेंगे। फैट प्रतिशत लगभग सेम ही रहता है, दूध उत्पादन अपने एरिया में सेम ही रहता है। बाकी इनका जो दूध का रिकॉर्ड है, मुरा ने 30 लीटर से ऊपर, मुरा भैंस है 30 लीटर से ऊपर प्रतिदिन दूध निकाल दिया है अपने हरियाणा में। ठीक है। तो अपन भी कोशिश करते हैं, अपन 30 लीटर तो इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, जो अपनी 10 लीटर 11 लीटर वाली भैंसें हैं उसको 30 लीटर वाली तो इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि अपने एरिया की जो भैंसें हैं उनको अपन कम से कम 15 से 20 लीटर के बीच में तो लेके जाएं, ताकि अपने नस्ल सुधार होगा तो अपने को सही कीमत मिलेगी, बढ़िया पशु रहेगा। कम पशु रखेंगे तो भी अपने को फायदा रहेगा। तो ये अपनी देसी और विदेशी नस्लें हो गई। ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट रहेगा, ये 2 पार्ट अपन हो चुके हैं, इसमें अगला पार्ट रहेगा वो नस्ल सुधार के फायदे। नस्ल सुधार के फायदे तीसरा पॉइंट रहेगा। चौथा पॉइंट रहेगा कि नस्ल सुधार कैसे किया जा सकता है, नस्ल सुधार अपन कैसे करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सीमेन का, कौन सा सीमेन अपने को कब यूज करना है। ठीक है। कौन सा सीमेन कब यूज करना है, इसके बाद में डेली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लगभग 7-8 दिन से एक वीडियो आएगा कि अपने पास कौन से सीमन है, कौन से सीमन आप यूज कर सकते हो। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने फेसबुक पे 10,000 फॉलोवर होंगे, और यूट्यूब पे अभी लगभग शायद 385 सब्सक्राइबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बढ़िया से आपको समझाने का। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, कुछ आपको कमी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरा चौथा पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, नस्ल सुधार कैसे करें और नस्ल सुधार के फायदे और कौन से सीमन अपने एरिया में अपने को मिल सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।